तो फिर एक अपॉर्चुनिटी आई स्नैपडील में। वो ट्राई किया उसमें, बट हुआ नहीं वहां से। रिजेक्शन मिला। फिर एक दो और कुछ हुआ, वहां से भी रिजेक्शन मिला। फिर ये जोमेटो के क्रॉस में आया लिंक्डइन के थ्रू ही। तो उस तरह से मैं सिक्योरिटी में फंस गया था। तो उस टाइम पे जॉब था तो मैंने कंटिन्यू करा। वर्क फ्रॉम होम भी था, तब कोविड का टाइम चल रहा था डे वन बोरिंग पे चीज तो। करना पसंद नहीं था ना। हाँ, वही करना पसंद नहीं तो अभिषेक एक चीज बताओ कि जब फर्स्ट पैकेज मिला था नॉन आईटी से आप आईटी में, तो कितना का था, और स्विच लेने पे फिर कितना परसेंट हाइक मिला आपको? नॉन आईटी से आईटी जोमेटो जो कंपनी थी वहां पे मेरे को लगभग आप लगा लो हाइक था फ्रॉम। तो सैलरी नेगोशिएट करते टाइम मतलब क्या स्ट्रैटेजी अपनाए थे कि काम कर गया? इस फील्ड में जो आ रहे हैं ना, उनको क्या नहीं करना चाहिए फॉर श्योर कि ये गलतियां मत करना, मैंने तो करी थी। हाय अभिषेक, वेलकम टू ऑल अबाउट सक्सेस। आज हमारे साथ है अभिषेक। एंड अभिषेक का जर्नी काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है। एंड अभिषेक पहले सिक्योरिटी सपोर्ट में काम करते थे, अभिषेक खुद बताएंगे। एंड इन्हीं के स्टोरी के साथ, इन्हीं के इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ आगे बढ़ते हैं। सो अभिषेक, ओवर टू यू। तो हाय विप्रदीप, कैसे हो भाई? बढ़िया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आप बताओ सही है। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। तो थैंक्स यू फॉर हैविंग मी हियर ऑन योर चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके बाद अपने बारे में ब्रीफ करता हूँ थोड़ा सा। तो आई एम हम्म। फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। हम्म। एंड करंटली आई एम वर्किंग इन जोमेटो एज अ डेटा एनालिस्ट। एंड इसके पहले जो मेरा स्टोरी था, मैं सिक्योरिटी सपोर्ट में था एट एक्सेंचर। तो ओके। वहां पे ऐसा था, हमारा काम क्या था कि क्लाइंट था हमारा यूएस बेस्ड। तो उनके कंपनी में जब भी कोई न्यू ज्वाइनिंग होती थी या एम्प्लॉयज आते थे, तो उनके लिए सिक्योरिटी प्रोविजनिंग, उनके अकाउंट्स क्रिएट करना, ये सब हम लोग हैंडल करते थे। तो ये टास्क था आईटी सपोर्ट का रोल था मेरा। ओके। तो अभी आप आईटी सपोर्ट में नहीं हो, अभी आप किस चीज में काम कर रहे हो बेसिकली? अभी एज ए डेटा एनालिस्ट काम कर रहा हूँ मैं तो इन बिजनेस फाइनेंस टीम जोमेटो। तो बेसिकली नॉन आईटी से आईटी फील्ड में आप ट्रांजिशन किए हो? हाँ एग्जैक्टली, देखा जाए तो ओके। काफी हद तक वो ट्रू है। हाँ। ओके। तो वैसे स्टोरी में क्या है, स्ट्रगल रहा है जब से आपने ज्वाइन किया था, उसके बाद कैसे ट्रांजिशन किया, थोड़ा हमारे ऑडियंस के लिए आप बताइए। हाँ, तो थोड़ा ब्रीफ करता हूँ। पहले एक्सेंचर जब हायर करता है तो वही उनकी मास रिक्रूटमेंट होती है। तो इवन दो कि आप टेक के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपके पास चॉइस नहीं होता। एक बार मतलब जब आप हम्म। ज्वाइन करे तो दे असाइन द प्रोजेक्ट्स एंड ट्रेन अकॉर्डिंगली। तो उस तरह से मैं सिक्योरिटी में फंस गया था। तो उस टाइम पे जॉब था तो मैंने कंटिन्यू करा। वर्क फ्रॉम होम भी था, तब कोविड का टाइम चल रहा था। ऑलमोस्ट 22 में स्टार्टिंग की बात है, सेकेंड वेव वाला। तो आई ज्वाइन। तो उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी में ही रखा मेरे को। मैंने ट्राई करा कि डेटा में स्विच हो जाऊं, क्योंकि स्टार्टिंग से थोड़ा इंटरेस्ट था डेटा में हम्म। जाने का कि इनसाइट्स जो है, मेरा मेरा बिजनेस इनसाइट्स कैसे बिजनेस में इम्पैक्ट करता है डेटा, थोड़ा हम्म। उसमें इंटरेस्ट था। बट वो हो नहीं पाया, तो देन आई रिजाइंड और विदाउट एनी ऑफर कर दिया भाई सीधा। ओके। अ, लगभग एक साल 9 महीना काम करा था वहां पे। तो और वहाँ पे लास्ट ईयर उसमें उन्होंने काम क्या होते हैं, मुझे बेसिकली वहाँ पे काम क्या होता था, सपोर्ट, सिक्योरिटी सपोर्ट में? सपोर्ट। हाँ, तो क्लाइंट बेस था। तो क्लाइंट के ऑर्गेनाइजेशन जब कोई न्यू ज्वाइनिंग या ऑफबोर्डिंग होता था, हम्म। उनके लिए उनका जो टूल्स रहते हैं, जो भी वो यूज करते हैं, उस पे उनके अकाउंट क्रिएशन, उनकी एक्सेस मैनेज करना, कि वो हम्म। कितना डेटा देख सकते हैं, कितना एक्सेस, वो कितना उनका स्कोप है। तो हम्म। उतना ही वो मतलब विजिबल हो उनको। उसी तरह से प्रोफाइल्स क्रिएट होती हैं सिक्योरिटी डोमेन में, हम्म। आपके रोल के अकॉर्डिंग। तो उसको रूल बेस्ड कहते हैं कुछ, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली क्या था वो। हम्म। तो ये काम था डे टू डे। तो बहुत मोनोटोनस काम था डेली, वही सेम डे वन से टू द लास्ट डे सेम थिंग्स कर रहे हैं हम। यहाँ हाँ, से सेम कॉपी थिंग। पेस्ट किया, वहां पेस्ट किया, सेम डे वन बोरिंग से चीज तो। करना पसंद नहीं था ना। हाँ, वही करना पसंद है। तो हम्म। उसके बाद फिर सोच लिया कि अब तो स्विच करना है इसमें। फिर 5-6 महीना लगाया, सीखा स्किल्स, सीक्वल, पाइथन। थोड़ा पाइथन पहले भी आता था, कॉलेज में करा था। क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था वो, मैंने भी अभी बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग करा है, इलेक्ट्रॉनिक्स हम्म। एंड कम्युनिकेशन है। तो हम्म। थोड़ा थोड़ा टेक का, कंप्लीटली टेक नहीं है, हल्का हम्म। हल्का टेक का था। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इतना हैवी टेक ड्रिवन नहीं है। अगर आप सीएस बोलो तो वो ज्यादा टेक टेक वाला पार्ट हो गया आपका। उसके बाद फिर सीक्वल, पाइथन सीखा, सीक्वल सीखा। तो उसके बाद फिर प्रैक्टिस करा, क्वेश्चंस का इंटरव्यू प्रैक्टिस। हम्म। तो फिर एक अपॉर्चुनिटी आई स्नैपडील में। वो ट्राई किया उसमें, बट हुआ नहीं। वहां से रिजेक्शन मिला। फिर एक दो और कुछ हुआ, वहां से रिजेक्शन मिला। फिर ये जोमेटो के क्रॉस में आया लिंक्डइन के थ्रू ही। हम्म। एंड वहां अप्लाई करा, वहां थोड़ा लग सीखा। और फिर वहां से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ कि जून लास्ट ईयर मैंने ज्वाइन किया था जोमेटो। तो ये अच्छा। थोड़ा बैकग्राउंड है। हाँ। ओके। सो अभी लाइक इस डेटा एनालिस्ट रोल के लिए क्या क्या स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है टू बी जॉब रेडी? बेसिक जो सबसे फोरमोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्किल है, वो आपका एसक्यूएल पे अच्छा कमांड होना चाहिए। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उससे वो तो नॉन नेगोशिएबल है, ये तो आना ही चाहिए।
और उसके बाद पाइथन, मतलब वो जॉब के अकॉर्डिंग है कि आपका रोल क्या है। उसमें कभी कभी पाइथन लगता है, कभी नहीं लगता है। ऐसा है, फ्लेक्सिबल है। और एक स्किल जो और इम्पोर्टेंट है वो एक्सेल है। हम्म। एक्सेल का आपको समरी शेयर करनी है कोई किसी स्टेक होल्डर के साथ कभी भी क्विकली, तो वो आप एक्सेल के थ्रू कर पाओगे। और एक कोई भी डैशबोर्डिंग टूल उठा लो, पावर बीआई, टैबलू, कुछ भी एक आता है तो बाकी सब मैनेज हो जाते हैं, सब सिमिलर ही है। तो इंडस्ट्री में हालांकि जो स्टार्टअप है उसमें यूज नहीं होता है पावर बीआई, टैबलू। उनके ओपन सोर्स टूल्स होते हैं, सुपरसेट वगैरह, वो यूज होते हैं। तो वो भी सिमिलर ही होते हैं। ये मेजर स्किल है। और इसके बाद सॉफ्ट स्किल्स में आप देखोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका थोड़ा बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग, दो इम्पोर्टेंट ये आपके तभी बिल्ड होंगे जब आप क्वेश्चंस करोगे इंटरव्यू प्रैक्टिस। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड बिजनेस एक्यूमेन, ये हम्म। दोनों इंपॉर्टेंट है साथ ही साथ। हम्म। तो ये फिर दूसरे कंपनी को डेटा इंपॉर्टेंट रहता है, आप फैच करोगे उसमें से, लेकिन आपने जैसे बताया कि एसक्यूएल बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कोई बंदा अगर कोई नॉन आईटी से है, उसको सीखना है ये सारी चीजें, तो कितने टाइम लग सकते हैं उसको? अ, जो आपका सीक्वल है, मतलब आप एक महीने में तो सीख सकते हो हम्म। इजीली। एक 1 मंथ इज इनफ, उसके बाद तो प्रैक्टिस है। हम्म। आप कितना उसमें डीप जा सकते हो, कितनी डीप अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। तो प्रैक्टिस को मैं बोलूंगा कम से कम 2 मंथ्स लगने चाहिए, तो ओवरऑल 3 मंथ्स आप लगा लो सीक्वल पे ही सिर्फ। ओके। ओके। और सारा अप्लाई करना चालू करो तो वो सही रहता अच्छा। तो अभिषेक एक चीज बताओ कि जब फर्स्ट पैकेज मिला था नॉन आईटी से आप आईटी में, तो कितना का था, और स्विच लेने पे फिर कितना परसेंट हाइक मिला आपको? है। ये इसमें टफ क्वेश्चन है मोटा भाई। मोटा 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 बता दो। मैं परसेंटेज बता दूंगा, ऐसे डायरेक्ट हाँ। नंबर तो सही नहीं आता सेल करने के लिए। तो हाँ, नॉन आईटी से आईटी में आप करते हो स्विच तो। और डेटा एनालिस्ट फील्ड थोड़ा रिवॉर्डिंग तो है, अगर हम्म। आपका राइट स्किल सेट है, आपको बिजनेस समझ आता है, नंबर समझ आते हैं, तो रिवॉर्डिंग है। तो नॉन आईटी से आईटी जोमेटो जो कंपनी थी, वहां पे मेरे को लगभग 250 से 300% आप लगा लो हाइक था फ्रॉम द प्रीवियस सी। सर्विस बेस्ड का आप कर सकते हो चेक, कितना है नॉर्मल, तीन हम्म। चार के अराउंड रहता है। तो ओके। मेजर ये था कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी जोमेटो, तो इसलिए थोड़ा परसेंटेज ज्यादा था इतना। तो सर्विस बेस्ड कंपनी में मतलब उतने नहीं मिलते जितने प्रोडक्ट में मिलते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में? हाँ, प्रोडक्ट, हाँ एग्जैक्टली। ओके। क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आर इम्पैक्ट ड्रिवन, तो वो कंज्यूमर्स की लाइफ को डेली इम्पैक्ट कर रहे हैं। उनका हम्म। प्रोडक्ट कंज्यूमर फेसिंग ज्यादा है। सर्विस बेस्ड में आप दूसरी कंपनीज को सर्विस दे रहे हो, तो ये डिफरेंस है दोनों में मेजर। ओके। तो सैलरी नेगोशिएट करते टाइम मतलब क्या स्ट्रैटेजी अपनाए थे कि काम कर गया? कम्प्लीटली स्किल बेस्ड की जो स्किल मैं टेबल पे ला रहा हूँ वो उस हम्म। पर ही मैंने प्ले करा, क्योंकि टेक राउंड सही गए थे जब हम्म। उनको फीडबैक मिला था फ्रॉम द इंटरव्यूज एंड ऑल। तो वही उसी पे खेला मैंने। ओके। यही था। हाँ। तो लाइक प्रोजेक्ट तो आपने करे होंगे, तो क्या क्या प्रोजेक्ट शो करने से बहुत बेहतर होता है अपने रिज्यूमे में, ताकि थोड़ा अच्छा एज भी मिल जाए? मेजर प्रोजेक्ट आप कुछ सीक्वल पे इतने मेजर प्रोजेक्ट आप कर नहीं सकते, क्योंकि आप डेटा एनालिसिस करोगे वही करोगे, वो एक स्टैंडर्ड है। बट इंडस्ट्री में जो डेटा है उसमें ज्यादा कम डेटा क्लीनिंग का है। हम्म। क्योंकि हाँ, उसमें क्लीनिंग का काम ज्यादा है, उसके बाद आप उस पर कुछ कट्स बनाओगे, समरी बनाओगे, वो सब है। तो स्टार्टिंग में आप कर सकते हो, कैगल से उठा सकते हो प्रोजेक्ट्स, उसमें काफी प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं आपको। हम्म। यही है, वो आप कर सकते हो। ओके। तो लाइक कोई अगर बंदा आज प्रिपेयर कर रहा है अपना, बैचलर्स कर रहा है मान लो, एंड उसके बाद उसको इस फील्ड में जाना है, आईटी के डेटा एनालिटिक्स हम्म। फील्ड में, तो उसको क्या चीजें जरूरी याद या ध्यान रखना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होगा कि वाई, क्यों जाना है, डेटा एनालिस्ट क्यों बनना है, सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है, अच्छा। वाई आपका क्लियर होना चाहिए, क्यों जाना है। हम्म। हम्म। वो जब क्लियर हो जाएगा आपका, तो यू स्टार्ट विद द स्किल्स, कि आपको स्किल सीखने हैं। उसमें जैसे बताया कि सीक्वल, पाइथन, एक्सेल, ये तो मैंडेटरी है। उसके बाद कोई भी डैशबोर्डिंग टूल्स, प्लस साथ ही साथ आप बिजनेस इम्पैक्ट देखो कि हम्म। अगर ये चेंजेस हो रहे हैं, आप ये कुछ इनसाइट शेयर कर रहे हो, तो इससे बिजनेस कैसे इम्पैक्ट हो रहा है। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है ये सब चीजें से समझने में कि डेटा से कैसे इम्पैक्ट होता है कंज्यूमर्स की लाइफ पे, तो उसको तो डेफिनेटली ये करना चाहिए, डेटा एनालिस्ट का अच्छा। फील्ड ऑप्ट करना चाहिए। तो ग्रोथ तो है मतलब इसमें, स्विच हाँ हाँ। करने में भी? हाँ, स्विच करने में भी है, अगर आपको इंटरेस्ट है इन चीजों में कि हम्म। इनसाइट से कैसे इम्पैक्ट होती है कंज्यूमर की लाइफ, तो हम्म। डेफिनेटली उसके लिए तो आपको बिजनेस एक्यूमेंट समझना पड़ेगा, नंबर्स की हम्म। अंडरस्टैंडिंग वो लेनी पड़ेगी। वो ओवर द टाइम आप सीखोगे स्किल। कोई डेडिकेटेड हो है, या फिर आपके सफर से पता चल रहा है कि क्लैरिटी तो है आपकी बातों में, and आज आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छे मुकाम पे हो, एंड आगे ऑल द बेस्ट विशेस फॉर यू। लेकिन इस फील्ड में जो आ रहे हैं ना, उनको क्या नहीं करना चाहिए फॉर श्योर कि ये गलतियां मत करना, मैंने तो करी थी भाई, कुछ ऐसे है? हाँ डेफिनेटली। स्टार्टिंग में जब व्हेन आई वाज लर्निंग, तो मैंने थोड़ा थ्योरी पे ज्यादा फोकस करा, सीक्वल कि अच्छा ये राइट जॉइन होता है, ये लेफ्ट जॉइन होता है। हम्म। तो मतलब पता था कि होता क्या है, बट हम्म। एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहे हैं वो, बैकएंड पे कैसे ज्वाइन हो रहा है एक्चुअल में, हम्म। वो समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक सीक्वल क्वेरी लिख लो, उसमें स्टेटमेंट है, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, ये सब है।
बट बैकएंड पे वो एग्जीक्यूट कैसे हो रही है। आपको हम्म सीक्वल का फ्रंट एंड आप लिख रहे हो कोड, बट उसका बैकएंड पे इम्पैक्ट क्या है, ये भी क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी आप ऑप्टिमाइज क्वेरी लिख पाओगे। और ऑप्टिमाइज क्वेरी लिखना ही इंपॉर्टेंट स्किल है इंडस्ट्री में, क्योंकि आपके पास सर्वर की कॉस्टिंग है, सब कुछ है, बैकएंड पे हम्म क्लस्टर्स हैं जिन पे क्वेरी रन हो रही है, उनकी कॉस्टिंग है, वो कंपनी पे कॉस्टिंग पड़ रही है। तो आपको एक हम्म ऑप्टिमाइज क्वेरी लिखने की ज्यादा लोड भी ना ले, ज्यादा वर्कर्स भी ना आप यूज करो, और कॉस्टिंग भी कंपनी के लिए सेव करो। तो वो एक इंपॉर्टेंट स्किल है, वो आप तभी तभी समझ पाओगे जब आप बैकएंड समझोगे कि डेटाबेस में हम्म, कोई एग्जीक्यूट कैसे हो रही है। तो वो समझना आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स में से एक है। ओके। सो और थ्योरेटिकल से हटके थोड़ा प्रैक्टिकल पे ज्यादा जाना चाहिए। अच्छा, प्रैक्टिकल वाइज आपको ज्यादा अप्रोच के साथ काम करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, लॉजिक बिल्डिंग पे बात करो, प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, तभी आपको समझ आएगा कि अच्छा सही है, कैसे चल रही है चीजें। ओके। तो अभिषेक, लाइक आपने जब जॉब हंटिंग की थी तो कौन से प्लेटफॉर्म बेसिकली यूज करते थे जो आपने आपका मदद हुआ? हाँ, जॉब हंटिंग के लिए मेजरली प्राइमरली एक ही यूज किया था मैंने, लिंक्डइन। उसके हम्म बाद कभी कभी नौकरी भी कर लिया था, मतलब ये और इंस्टा हायर करके भी है। ये हम्म दो तीन प्लेटफॉर्म ही मेजर यूज करे थे। लिंक्डइन पे कनेक्शंस क्रिएट करे, लोगों हम्म को रिक्वेस्ट करी, उनसे कनेक्ट करा, उनसे हम्म बातें करी, तो वो ही एक आज की टाइम में रेफरल्स ही एक तरीका है हम्म आपको जॉब सिक्योर करने का, सबसे बेस्ट तरीका है। तो आप कोल्ड ईमेलिंग करो, उनको टेक्स्ट करो, कुछ भी हम्म, करो, बट गेट योर सेल्फ रिकग्नाइज बाय देम। ओके। तो ये और इस बहुत पे जरूरी भी है काफी ना? लोग मिस्टेक करते हैं। हाँ, इसमें भी हम देखो, काफी लोग मिस्टेक ये करते हैं कि हम्म। सीधा एक मैसेज कर देंगे कि ये कि मैं ये स्किल सेट है एंड ओ। आई एम लुकिंग फॉर जॉब। उससे बेटर है कि आप थोड़ा उनसे पहले जानो कि वो क्या करते हैं, हम्म थोड़ा सीखो उनसे, और फिर उनको बोलो कि यार आई हैव ट्रेन माई सेल्फ और ये मेरे स्किल्स हैं, और क्या आप हम्म मुझे रेफर कर सकते हो। दोनों आपस में पहले कनेक्शन जानो एक दूसरे को, फिर आई वुड से कि ये करो। हम्म। तो बिना जाने आप कर रहे हो, तीर घुमा रहे हो कहीं हाँ पे भी। इट्स लाइक शूटिंग इन द डार्क। कहीं पे जाएगा, हाँ। कहीं पे एम तो कर कुछ रहे हो लोग आप। को आ सकता है पसंद, और कुछ लोग के नहीं आ रहा है, थोड़ा कनेक्ट होगा तो आपके लिए बेटर है, आपके लिए वो लाइफ लॉन्ग कनेक्शन बन गया। हम्म वो बात तो इस फील्ड में कॉन्फिडेंस मतलब रखना जरूरी है कम्युनिकेशन वाइज, या फिर थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन के साथ भी चल जाता है? हाँ, क्योंकि ये एक पार्ट ऑफ द रोल है, कि आपको स्टेक होल्डर से मिलना है, उनको स्टोरी हम्म बतानी है, उनको समरी बतानी है कि हम्म चीजें कैसे चल रही हैं, और कैसे अगर हम कोई चेंज करेंगे वो कैसे बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। तो हम्म ये सब समझने के लिए आपको स्टोरी टेलिंग करनी पड़ेगी, और वो उसके लिए वो भी स्किल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको डेफिनेटली कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आपको टेक साइड से भी कम्युनिकेट करना है, स्टेक होल्डर से भी, बिजनेस से भी करना है, फाइनेंस से भी करना है। तो ये एक चीज है, ये रोल डिमांड करता है ये। ओके। तो आपने जब स्विच करी थी, एंड आपको क्या लगा कि बिगेस्ट करियर में क्या चैलेंज था कि भाई ये तो मुझे इसमें मेहनत करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, एज ए फ्रेशर ही? ठीक है, जब मैंने स्विच करा था तो मैं फ्रेशर ही था, हम्म। तो जोमेटो में आया। तो आई रियलाइज कि यहाँ के जो लोग हैं और जो इन्वायरमेंट है वो बहुत फास्ट पेस है। तो आपको स्किल अप करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो ओके। आप फटाफट चीजें सीखें, आप अंडरस्टैंडिंग लें, बिजनेस अंडर जितनी हो सकती है उतने क्वेश्चन पूछें। हम्म एज डेटा एनालिस्ट आपको एक क्वेश्चन आपका हमेशा होना चाहिए कि वाई, कि ये चीज हम्म हम कर रहे हैं तो हम क्यों कर हम्म रहे हैं। कोई भी हम्म आपके पास कोई रिक्वायरमेंट लेके आता है तो वाई शुड बी इंपॉर्टेंट। आप उसको हम्म पूछो कि क्यों करना है, वाई। हम्म देन आप पूछो उसका पर्पस क्या है, प्लस हम्म इससे बिजनेस इंपैक्ट क्या होगा। अगर ये तीन क्वेश्चंस आप उससे पूछोगे तो आपको काफी नॉलेज मिल जाएगी, और आपके लिए वो कट बनाना, वो समरी बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। हम्म ये एक पॉइंट है। एंड जो स्ट्रगल भी मेरी इनिशियल यही थी कि आई वाज नॉट आस्किंग मच क्वेश्चंस। तो देन जो हम्म सीनियर्स थे मेरे वहाँ पे, जो एनालिटिक्स में काफी टाइम से थे, तो हम्म दे टोल्ड मी कि आप समझो पहले उनकी प्रॉब्लम क्या है, हम्म तभी आप उसका एग्जैक्ट इम्पैक्ट बना पाओगे, उसका समरी बना पाओगे बढ़िया से। हम्म तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, स्टार्ट विद व्हाई। हम्म स्टिकर्स भी मिलते थे हमें जोमेटो में, स्टार्ट विद व्हाई, हम्म व्हाई शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, गॉट इट। तो रीजन जानना जरूरी है कि क्यों आना चाहते हो, क्या कर रहे हो, उसके पीछे का क्या है एम। एंड अगर यस, आपने ट्रांजिशन किया है तो कोई तो होगा कुछ चीजें आपके पीछे, नहीं तो आप बहुत ज्यादा टाइम तक टिके नहीं रहोगे अगर आपका इंटरेस्ट अलाइंड नहीं है, बोर हो जाओगे आप, कहने का मतलब है। हम्म प्लस इंडस्ट्री में भी जब आपको कोई टास्क रिक्वायरमेंट दिया जाता है, हम्म तो उसका बिजनेस इंपैक्ट, उसका वाई समझना भी बहुत जरूरी है। हम्म तभी आप एक ऑप्टिमल सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाओगे, अपना इंसाइट्स दे पाओगे उसमें। गॉट इट। बढ़िया है, आज आप जहाँ पे हो बहुत वेल सेटल्ड हो और क्लैरिटी के साथ अपने सेशन को बहुत अच्छा बोला, एंड सबको एक्चुअली इंस्पिरेशन मिल रही है क्योंकि आप ऐसे फील्ड से आए हो, अभी ट्रांजिशन किए हुए हैं, अभी इतना अच्छा हाइक आपको मिला है। सो बेस्ट ऑफ विशेस टू यू इन फ्यूचर, एंड फिर से मिलेंगे पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू सो मच अभिषेक, इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू ब्रेथ फॉर होस्टिंग हियर, थैंक यू सो मच। इट वॉज अ प्रिविलेज अभिषेक, थैंक यू सो मच।